हेलो दोस्तों, आज हम लोग अनुच्छेद 159 और 160, 161 इसके बारे में है। हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हम अनुच्छेद 169 के बारे में बात करें तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अगर राज्यपाल को, आप तो पता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के कहने पर। अगर हम बात करें कि राज्यपाल को नियुक्त यानी कि उसको जो शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्य के जो उच्च न्यायालय होंगे उसके मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। तो यही बोला पहला अनुच्छेद 159 यही बोल भी रहा है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। एक नोट हम लोग लिख लिए, ये ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। बस इतना ही काम था इसका। दूसरा है अनुच्छेद 160। ये एग्जाम में देखिए किसी अगर हम बात करें कि जो वनडे एग्जाम है वहाँ ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, कुछ घटनाएं हो जाएं तो उस काम को राज्यपाल द्वारा निपटाया जाएगा, ये बात इसमें बोलते हैं। अनुच्छेद 161 ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक में ये बहुत एग्जाम में आया, बहुत बार भी आया है। हालांकि इसमें हम लोग नोट भी अभी देखेंगे दो चार गो ये क्या क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये वाला। तो राज्यपाल द्वारा क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। इसका मीनिंग क्या हो गया कि राज्यपाल द्वारा किसी व्यक्ति की को दंड में क्षमा भी कर सकता है या नहीं तो दंड को उसको कम भी कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। जैसे कि आतंकवादी हो, उनको राज्यपाल को दंड कम करने का अधिकार नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है कुछ मामले में। जैसे एक नोट के द्वारा हम समझते हैं कि राज्यपाल को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानूनों के अनुसार क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आगे इसका और भी नोट है। दूसरा नोट इसमें दिया हुआ है, राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है। तीसरा नोट है, राज्यपाल उच्चतम न्यायालय से सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। इसका मतलब पद में क्या होता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको, और न्यायाधीश को नियुक्ति भी कर सकता है। न्यायाधीश की नियुक्ति तो करते ही हैं, लेकिन उससे पहले उसको सलाह लेना पड़ता है मुख्य न्यायाधीश से। तो राज्यपाल का अधिकार है कि अन्य न्यायालय में वो नियुक्ति करेंगे। पॉइंट नंबर इसका 4, राज्यपाल द्वारा न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति भी करता है। जो भी न्याय से जुड़े हुए लोग उसका नियुक्ति करते हैं। इस संदर्भ में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। तो पहले इसके बारे में पूछेंगे मुख्य न्यायाधीश से कि हम किस प्रकार के लोगों को यहाँ पे हम नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं, इस प्रकार से हम लोग का इसका पूरा जितना टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 162। आइए देखते हैं अनुच्छेद 162 क्या कहता है।
अनुच्छेद 162 कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये अनुच्छेद जो है बहुत सारे वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको हम लोग BVI टिक कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार एग्जाम केस में इसको एक बार देख लिया जाए। अनुच्छेद 163 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आते हैं और वनडे में तो आना ही है और आते ही। आइए देखते हैं अनुच्छेद 163 क्या कहता है। मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। जो भी मंत्री परिषद होगा, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह और उसकी कार्य के बारे में विवरण प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता था, सेम वही कार्य राज्य में राज्यपाल को दिया जाएगा। तो राज्य में जो मंत्री परिषद का हेड होता है वो CM होती है, तो CM द्वारा दिया जाएगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको पूरा। एक नोट लिखे हुए हैं, जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह उन कार्यों को स्व विवेकानुसार करे या अपने विवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने अन्य सभी कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा। तो राज्य में जो प्रधान होता है मंत्री परिषद का, वो मुख्यमंत्री यानी कि CM को बनाया गया है। अनुच्छेद 164। आइए हम लोग अनुच्छेद 164 के बारे में बात करते हैं कि अनुच्छेद 164 में क्या दिया हुआ। कर मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल पहले एक बार मुख्यमंत्री को नियुक्त कर लेंगे, फिर मुख्यमंत्री जिनका नाम राज्यपाल को आगे बढ़ाएंगे मंत्री के लिए, फिर वो उनको राज्यपाल नियुक्त करेंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद 164 का 2 दिया, आप इसको 1 भी मान सकते हैं। इसमें क्या बोला है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा के प्रति सारे मंत्री परिषद होते हैं, उसी प्रकार राज्य में जो उसका सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। इसी का एक खंड और भी है, अनुच्छेद 164 का 3। इसमें क्या कहता है कि किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ये तो बहुत जरूरी है, शपथ दिलाना। अनुच्छेद 164 का 4, वही 64 का ये सब खंड चल रहा है, कौन कौन सा अनुच्छेद इसमें काम आता है। तो हम लोग को सबसे पहले पता है कि अनुच्छेद जो 64 में हम लोग जो किए उसी का एक खंड है। तो देखते हैं 64 का 4 क्या कहता है। कोई मंत्री यदि निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा।
इसका मतलब होगा कि अगर आप मंत्री हैं तो 6 माह तक अगर आप विधानसभा में किसी भी बैठक में आप शामिल नहीं हुए तो जैसे ही 6 माह समाप्त होगा तो आपका सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 164 का 5, ये 5 खंड तक इसमें दिया हुआ है। कर्मचारियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करेगा और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस संबंध में कोई उपबंध, यहाँ पे कोई छूट गया है, कोई उपबंध नहीं करता तब तक मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते दूसरी अनुसूची में किए गए प्रावधान के अनुसार ही होंगे। ये सारे बात के अनुच्छेद 164 में जो जी मतलब की बातें पूछा गया है हमने उस पर सारे पर डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। धन्यवाद।